प्रकाश चैप्टर 2। तो प्रकाश के चैप्टर हम दो की यदि बात करें तो पहले पार्ट में हमने देखा कि लेंस या दर्पण की फोकस लेंथ क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है और वस्तु कहाँ होती है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उनके फार्मूले सूत्र वगैरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा है। यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम देखते हैं ह्यूमन आई यानी मानव आँखें एवं रंग बिरंगा संसार। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि लेंस किस तरह से काम करते हैं, कैसे इमेज बनता है। तो हम यदि मानव नेत्र की बात करें तो हमारी जो आँखें हैं तो हमारी आँखें एक साधारण लेंसेस जैसे ही काम करती हैं। कोई जादुई लेंसेस नहीं होता कि हमारी आँखों के लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रहे उसका हमें प्रतिबिंब रेटिना पर ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही बातें हम समझते हैं थोड़ा सा आज अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है इसमें कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या आशय है। तो नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसका मतलब ये होता है कि हमारी आँखें निकटतम और दूरस्थ जितनी दूर की चीज़ों को क्लियर देख पाती हैं वो क्षमता हमारी देश की जो इसको हम उसको बोलेंगे समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्यों बोलते हैं वो हम समझ लेते हैं। सामान्यतया ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आँखें हैं ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है, लेकिन औसतन है। तो हमारी जो आँखें हैं इसका जो फोकस लेंथ होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के लगभग है। और यदि हमारा एफ जो है इतना होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आँखों का जो पावर है वो लगभग 40 डायोप्टर के लगभग होता है। तो हमारी जो आँखें हैं उनका जो पावर है लगभग 40 डायोप्टर है और यानी उसकी जो फोकस लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। अब होता क्या है कि हम जब हम कोई वस्तु दूर की वस्तु देख रहे होते हैं उस दौरान हमारी आँखों का पावर 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन कोई वस्तु जैसे करीब आनी हो जाती है, जैसे हम इसको फाइनली समझें प्लस पॉइंट कि हमारी आँखें किसी तरह से गोल और यहाँ हमारा लेंस होता है, यहाँ हमारी रेटिना है। तो ये समझना है यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी इतनी बनती है लगभग। तो जब कोई वस्तु दूर होती है तो यहाँ उसका इमेज बनता है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु हमारे करीब आती है या हम करीब की वस्तु को देखते हैं तो ये पिक्चर पीछे चली जाती है। यदि कोई वस्तु बहुत दूर है या हम यूँ कहें कि यहाँ से अनंत पर है तब जो है हमारी इमेज लगभग यहाँ बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी लेंसों का जो फोकस है वो लगभग इतना सेंटीमीटर हुआ। लेकिन वस्तु यदि कोई करीब की हुई वस्तु यदि यहाँ है तब तो यहाँ इमेज नहीं बनेगी। वस्तु जब हमारे करीब आ जाती है तो हमारी ऑब्जेक्ट भी पीछे चला जाता है, उस दौरान हमें दिखना बंद हो जाता है। उस दौरान हमारी आँखें क्या करती हैं, हमारी लेंस का आँखें जो हैं अपनी लेंस का पावर बढ़ाती हैं। हम यूँ कहें हमारा लेंस मोटा हो जाता है यानी उसकी फोकस लेंथ कुछ कम हो जाती है। तो ये पिक्चर आगे से पीछे यहाँ से इधर को आना शुरू हो जाती है और यहाँ आ जाती है। ये प्रोसेस बार बार होती रहती है, हमें पता नहीं चलता। हम जब करीब चीज़ देखते हैं क्लियर दिखते हैं, दूर चीज़ देखते हैं तो भी क्लियर दिखते हैं। लेकिन हर वस्तु की हर पोजीशन के लिए हमारी आँखों का जो पावर है वो बढ़ता घटता रहता है। यानी हमारे जो ये लेंस है ये फूलता पचकता रहता है। लेकिन इसकी क्षमता इतनी ही नहीं है कि वो कितना भी फूल, वो एक लिमिट है उसकी
कि वो अधिकतम कितनी दूर, कितनी करीब की वस्तु देख सकता है, और दूर तो खैर पूरी ही देख लेता है। सामान्यतः जब हमारी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होती है तो हम दूर की चीज़ें आराम से देख पाते हैं, यानी इन्फिनिटी की चीज़ें देख पाते हैं। फोकस ये रहता है, जैसे करीब आने होती है तो हमारा लेंस, हमारी जो पुतलियाँ हैं लेंस को दबाती हैं, लेंस का पावर बढ़ना शुरू हो, लेंस मोटा होना शुरू होता है, तो ये पिक्चर जो है हमारी आगे आना शुरू हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जहाँ से जहाँ तक की वस्तु हम सही सलामत हमारी आँखें देख सकती हैं, उसको जो है हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं या दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। और उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता, कि हमारी आंखों की समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक है। और 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की दूरी को हम डेप्थ ऑफ फील्ड या वो एरिया जिससे हमारी आंखें स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। तो इसी चीज़ को तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात हम फिर से रिपीट करते हैं। वस्तु हमारी अनंत में है और ये दूरी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है क्लियर, साफ सुथरा। लेकिन वस्तु जैसे आगे आती, यहाँ जाती है, तो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ न बनकर यहाँ बनना शुरू हो जाता है और वस्तु हमें धुंधली दिखना शुरू हो जाती है। उस दौरान हमारी आँखें ये लेंस का पावर बढ़ाती हैं। ये जो सेंटीमीटर है लेंस का, अभी तो लेंस हमारा 2.5 सेंटीमीटर था, फिर 2.7 के लगभग हो जाए, कम हो जाता है, 2.2 के आसपास हो जाता है। जैसे ही लेंस का पावर घटता है यानी 2.2 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी यहाँ न होकर के यहाँ वस्तु हमारी फोकस करने लगती है, ये वस्तु यहाँ आ जाती है। ये फोकस पॉइंट हमारे यहाँ हो जाता है, तो ये वाली वस्तु खींच करके यहाँ आ जाती है। तो ये समझने की बात है कि हमारी वस्तु ये लेंस जो है तो करता रहता है, मोटा पतला होता रहता है। तो उस तरह से हमारी इस क्षमता को हम समंजन क्षमता बोलते हैं। अब आपने सुना होगा कि हमारे आँखों में दो से, एक स्वस्थ व्यक्ति की आँखों में दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूसरे को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ऐसा कब होता है? तो ये जानकर आपको थोड़ा सा कुछ अचरज होगा कि शरीर के सभी अंग, जैसे बच्चा छोटा सा रहता है, बच्चा छोटा बच्चा हुआ इतना बड़ा, और जैसे बड़ा होकर 5.5 फीट का हो गया, तो हमारे शरीर के सभी अंग बड़े होते हैं, समय के साथ बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी आँखें कभी नहीं बदलती। ये भी नवजात शिशु की आँख इतनी बड़ी है ना, तो जब वो वृद्ध हो जाएगा, दुबला हो जाए या मोटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी आँखें इतनी ही बड़ी रहती हैं। यानी आँखों का जो एडजस्टमेंट है इतना जटिल है कि हमारा नेचर, यानी हमारी भगवान भी आँखों के साथ रिस्क नहीं लेते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो जितनी बड़ी आँख लेके पैदा होता है, अंत तक उसकी आँख उतनी ही बड़ी रहती है, बाकी शरीर के बड़े छोटे होते रहते हैं। कारण ये, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी वजह से हमारी आँखों का ये गोला है वो किसी वजह से फूल या सिकुड़ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उस दौरान ये दूरी जो है बदल जाती है। ये हमारी आँखों में गोला था, थोड़ी देर के लिए किसी वजह से बड़ा हो गया या फिर छोटा हो गया। उस दशा में जो हमारी आँखों का इस जो आकार है वही किसी वजह से घट बढ़ गया, तो लेंस हमारा उस हिसाब से लेंस हमारा बढ़ता घटता नहीं, लेंस जैसा है वैसे ही है। बाकी ये डिस्टेंस बदल गई, उस दौरान हमें आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो समझते हैं वो प्रॉब्लम किस तरह की होती है। ये हमारी आँखें हुई। जब हमारी आँखें तो दूर से आने वाली किरणें रेटिना में ना, यहाँ ये हमारा पर्दा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आँखों का जो ये गोला है ना, ये आकृति थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और लेंस नहीं बड़ा हो पाता, उस हिसाब से लेंस नहीं बढ़ता। लेंस और आँखें साथ नहीं बढ़ी, आँखें सूज जाएँ, लेंस नहीं सूजा, ये बॉडी हो गई। तो उस दशा में क्या होता है कि हमारी आँखें बड़ी होने की वजह से अब ऐसी हो गई, अब हमारा रेटिना यहाँ चला गया है। ये रेटिना यहाँ नहीं है, तो पहले था, अब ये हमारा नया रेटिना यहाँ हो गया। तब क्या होता है, दूर से आने वाली किरणें
तो यही प्रोजेक्ट होंगे। यहाँ हमारा रेटिना अब रहा नहीं, रेटिना हमारा यहाँ चला गया तो हमें नहीं दिख पाता क्लियर। लेकिन जैसे जैसे वस्तु हमारी करीब आती है तो जो इमेज अब यहाँ बन रही है ना, जैसे इमेज आगे आएगी, उधर से पिक्चर इधर आएगी, तो जब पिक्चर इधर आती है तो इमेज पीछे को भागती है, पता है आपको। तो ये जैसे जैसे पिक्चर आगे आएगी तो ये पीछे जाना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी पोजीशन, पिक्चर बिल्कुल करीब आ जाएगी तो इसके बजाय यहाँ बनने लगती है। उस दशा में हमें करीब की चीज़ें तो सही दिखने लगती हैं, दूर की चीज़ें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। लेकिन जो वस्तु करीब की होती है वो जो है थोड़ा सा पीछे फोकस होती है। तब हम इस पोजीशन में कहते हैं कि करीब की चीज़ तो हमें साफ दिख रही है, दूर की चीज़ साफ नहीं दिख पा रही। क्यों? का कारण ये है कि पहले की पोजीशन ये थी कि यहाँ से आने वाली किरणें यहाँ आती थी, अब स्थिति बदल गई। अब हमारा रेटिना यहाँ चला गया, तब जो है हम देख नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ हमारा रेटिना चला गया, यहाँ भी पिक्चर बन रही है। उस दशा में हम एक लेंस लगाते हैं ऐसा वाला, तो ये पिक्चर यहाँ से फैल जाती है, यहाँ पहुँच जाती है। तो हम कहेंगे कि यदि हम किसी व्यक्ति, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत करीब से ऐसा करके देखते हैं और कुछ लोग ऐसा करके देखते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करके देखते हैं, समझ लीजिए उनको माइनस वाला चश्मा लगना है, अवतल लेंस लगना है, और इन्हें क्या है, निकट दृष्टि दोष है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष। तो हम आँखों के बारे में समझ रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। तो इसमें हमें ये वाला चल सोच के क्या लगता है, जो हमारी आँखी, जो हमारी पिक्चर जो है ना पहले रेटिना से पहले बनने लगती हैं, तो उसको हम फैलाने के लिए ये फैलाता है, ये तरह का लेंस ये जो होता है, ये पीली लाइट को, आने वाली लाइट को फैलाता है। तो हमारी पिक्चर पहले प्रोजेक्ट हो रही है, जबकि हमारा ये है नया रेटिना, हमारा ये पुराना रेटिना, ये नया रेटिना। तो पुराने रेटिना में तो हमारा काम चलना है, नए रेटिना में ले जाना है, इसको फैला देते हैं। इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और अंग्रेजी में बोलेंगे मायोपिया। अब जो सबसे बड़ी बात है, तो जो पहली प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ये संक्षेप है, इसका पूरा होता है निकट दृष्टि दोष न होना। तो यह थोड़ा समझने की बात है। निकट दृष्टि दोष का मतलब, निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपी अंग्रेजी में बोलते हैं, ये शब्द साल्ट है। इसका पूरा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष न होना। निकट दृष्टि दोष न होना यानी निकट की वस्तु क्लियर और साफ सुथरा और बेहतर दिखना। तो जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है उन्हें करीब चीज बेहतर दिखती है, और इनको हम दूर की चीज़ें भी क्लियर देखने के लिए ये वाला लेंस लगाते हैं, नेगेटिव माइनस वाला लेंस इनको लगता है। तो हमें ये समझना है कि निकट दृष्टि दोष का फुल फॉर्म क्या है, मायोपिया का फुल फॉर्म क्या है। निकट दृष्टि दोष शब्द शब्द है, इसका फुल होता है निकट दृष्टि दोष न होना। यानी निकट दृष्टि दोष के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें करीब की चीज़ बढ़िया और अच्छी क्लियर और साफ सुथरी दिखती है, जबकि दूर की चीज़ उन्हें नहीं दिखती। और इसका विपरीत, यदि दूर दृष्टि दोष, ये शब्द संक्षेप है, इसका फुल फॉर्म होगा दूर दृष्टि दोष न होना। तो ये दूर दृष्टि दोष के व्यक्तियों को दूर की दृष्टि साफ दिखती है, दूर की दोष नहीं है। वैसे तो लगता है दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि में दोष होना, लेकिन ये संक्षेप है, फुल क्या है, दूर दृष्टि दोष न होना। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर की चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखती है, करीब की ठीक से नहीं दिखती। करीब की ठीक दिखने के लिए हम ये लेंस, ये होता है पॉजिटिव।
ये है पॉजिटिव लेंस। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो आपने अभी देखा कि हमारी आँखें हर डिस्टेंस की वस्तुओं के लिए अलग अलग एडजस्टमेंट बनाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कैमरामैन हाथ में कैमरा लेता है तो दिन भर आगे से लेंस को घुमाता रहता है। वो हम देखते हैं, कैमरा उठा के आपको दिखाते हैं। और आपको पिक्चर कैसी दिख रही है? ये लेंस का पाया, इसको हम घुमा के आगे पीछे हो रहा है, देखिएगा, पीछे जा रहा है, आगे आ रहा है। और जैसे हम आगे पीछे करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा पिक्चर क्लियर होना और आउट ऑफ फोकस होना हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा आँखें हैं, इस तरह से आँखें सुचारू तरीके से होती हैं और इनको कैमरामैन जो है मैनुअली आगे पीछे करके करते रहते हैं। जो करीब फिर देखें दूर की चीज़ के लिए आईजे पोजीशन होती है, और जैसे जैसे वस्तु करीब आती है तो लेंस आगे बढ़ने लगता है। यही एडजस्टमेंट है, ये ऐसा ही सेम आँखों का भी होता है। जो हमारी आँखें हैं बिल्कुल आम के आँखें जो है एक साधारण प्रकाशिक उपकरण जैसे ही काम करती हैं। हमारी आँखें ऑटो स्वचालित तरीके से डिस्टेंस को के हिसाब से लेंस की जो फोकस लेंस को चेंज कर लेती हैं। तो हमें करीब की बस देखना होता है तो लेंस मोटा हो जाता है, यानी उसका डायप्टर बढ़ जाता है, यानी फोकस लेंथ कम हो जाती है। और दूर की चीज़ों के लिए हमारा लेंस पतला हो जाता है। तो ये भी हमने देखा कि ये लेंस हमारी आँखों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमारी आँखों में दरअसल सामान्यतः 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि हम करीब चीज़ साफ देख पाते हैं, यानी इसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष न होना, यानी निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। दूसरा, करीब दूर की चीज़ क्लियर दिखना लेकिन करीब चीज़ अच्छा न दिखना, या हम साफ शब्दों में बोलें कि करीब चीज़ साफ दिखना, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, और निकट की चीज़ साफ न दिखना इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि हम दोनों को हम करीब के हिसाब से समझें। करीब की चीज़ साफ न दिखना निकट दृष्टि दोष, इसका फुल फॉर्म होता है निकट दृष्टि दोष न होना। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप जैसे समझ है वैसा आप रट लो। निकट दृष्टि दोष रट लो, करीब के साफ दिखना, माइनस का चश्मा लगना। या समझना चाहो तो निकट दृष्टि दोष का फुल फॉर्म निकट दृष्टि दोष न होना, माइनस का चश्मा लगेगा, करीब की चीज़ को क्लियर और साफ सुथरा दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है कि शब्द शार्ट है, दूर दृष्टि दोष फुल फॉर्म होगा दूर की दृष्टि में दोष न होना, यानी दूर की चीज़ क्लियर दिखना। इसमें प्लस का पॉजिटिव लेंस लगता है, धनात्मक लगता है यानी कॉन्वेक्स लेंस लगता है, इधर कॉनकेव लेंस लगता है करीब के लिए। 2 प्रॉब्लम थी। तीसरी प्रॉब्लम होती है हमारी आँखों के लेंस में के बाहर कॉर्निया में पानी आ जाता है जब, उसको तो हम बोलते हैं तो उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। तो मोतियाबिंद का पानी हटा दिया जाता है। आँखों की बात चले तो आपने सुना होगा दूर की नेत्रदान महादान। तो भाई अपना मेडिकल साइंस अभी इतना समृद्ध नहीं हुआ है कि किसी अंधे व्यक्ति को, किसी जन्मजात सूर व्यक्ति को कोई आँख डोनेट कर दे और वो देखने लगे, ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। नेत्रदान में जो ऑपरेशन होते हैं आँखों के ऑपरेशन के लेंस को बदला जाता है। बाकी चीज़ें वो जो बाकी एडजस्टमेंट है वो संभव ही नहीं है, होता भी नहीं है, क्योंकि भगवान खुद ही रिस्क नहीं लेते। भगवान तो खुद ही जब बच्चे को पैदा करते हैं तो जैसी आँख देते हैं वैसी आँख तक बनी रहती है, बीच में आँखों में विकास नहीं होता।
कारण कि एक बहुत ही माइनर व्यवस्था है कि लेंस का कितना छोटा फैलना, सिकुड़ना, उतना दबाव बनना। आपने एक बात देखी होगी, छोटे छोटे बच्चों के जब सिर में दर्द होता है तो डॉक्टर चश्मा लगाता है। यदि पूछो भैया आँखों में प्रॉब्लम है तो बोलेगा नहीं, आँखें सही हैं, साफ दिखता है, लेकिन थोड़ा सिर में दर्द रहता है। क्यों? जब छोटे छोटे बच्चों की मांसपेशियों, आँखों की मांसपेशियों में इतना ताकत नहीं होती कि मांसपेशियाँ दबा करके लेंस के पावर को बढ़ा सकें, तो जब उस दौरान ज़्यादा ताकत लगाती हैं मांसपेशियाँ तो शरीर में तनाव बनता है, दर्द होने लगता है। तो वो लेंस लगा देते हैं तो उन्हें जो है तो एक एडिशनल लेंस लगाने की वजह से लेंस में अपने आप पावर आ जाता है, पावर बढ़ जाता है और बच्चे आराम से देख पाते हैं। तो हम लेंस पर और सारी जानकारी देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। हम आपको केवल फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ आर्ट के विषय को भी बताएंगे। तो यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यदि खुद पढ़ना चाहते हों या आपका कोई रिलेशन का व्यक्ति है जो हायर एजुकेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी वगैरह से, तो हम आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक जानकारी देंगे। इतिहास का, ज्योग्राफी है, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सब मैथ वगैरह का एक बेसिक जानकारी। ये हमारा जो क्लासेस है वो BA, BSc, MSc स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से आपको हर चीज़ का हम बेस बताएंगे, समझाएंगे। उसकी माइनर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कंपटीशन में समझ की ज़रूरत पड़ती है, इंटरव्यू वगैरह में। तो यूपीएससी के लिए बच्चों को आप तैयारी कराना चाहते हैं और तो बेस के लिए आप हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का NCERT या CBSE के सिलेबस पर आप फोकस करिए। इसलिए कि हाँ, माइनर बेस की चीज़ें हैं, रूट आपका जो सही रहेगा तो फ्यूचर में आप किस समझ सकेंगे। तो ये हाई स्कूल की क्लासेस हर कॉम्पिटिटिव के लिए जो है व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि उसकी बेसिक फंडा समझें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है या केमिकल क्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक करके बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप यादवेंद्र तिवारी रीवा MP के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। वर्चुअल क्लास रीवा MP के नाम से मिल जाएगा और हमारा नंबर 9229421414 है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए हमें और हमारे वीडियो, ढेर सारे वीडियो देखिए। यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जय श्री राम, वीडियो बंद कर दे ही करना ही पड़ेगा। किसके लिए करेंगे, कोई देखेगा ही नहीं। तो एजुकेशन के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप सबों की अति सहयोग की ज़रूरत है। बच्चों को खासकर हम तो फ्री की क्लासेस देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं हमारे यहाँ भैया नगर में। आइए, ये आप कास्ट पढ़ाई करेंगे, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के हर विषय पढ़ाएंगे। तो ये हम चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके देश में शिक्षा का समग्र विकास हो, सर्वांगीण विकास हो बच्चों का, तो आइए मेरे साथ, हमारी मदद कीजिए और बच्चों को स्टैंडर्ड शिक्षा दीजिए, बेस उनका मजबूत कीजिए। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का सब्जेक्ट जो इनका बेस है, बाकी आप BSc, MSc या BA, MA या मास्टर डिग्री में आप तो ठीक है पढ़ पाएंगे, लेकिन बेस तो आपका मजबूत, बुनियाद आपको अच्छी होनी चाहिए। और मजबूत बुनियाद के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर करिए। हम आपके साथ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एजुकेशन दे रहे हैं। आप केवल हमारी इन बातों को अपने सोशल मीडिया पर आप फैलाइए, लोगों को बात करिए, बताइए, हमारे पास लेके आइए। हमारे पास एक टीम है टीचरों की, सबको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और बेहतर पढ़ाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ नमस्कार।